आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 19 जनवरी हो गई है और ये आज शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचा है पहाड़ों पर, उसका क्या असर होने वाला है और इसके बाद जो 22 तारीख के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां किस तरह की होने वाली है उत्तर भारत में और पहाड़ी इलाकों में। और खास करके अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में भी काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, लेकिन बाकी जो हिस्से हैं देश के, वो लगभग शुष्क बने हुए हैं। और जैसे आपको मालूम है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल से अभी भी कम है, क्योंकि जो हैवी स्नोफॉल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बीच बीच में हो रहा है, लेकिन जैसे होता है कि पूरे मतलब कि कई कई फीट की जो बर्फ जम जाती है, उस तरह का स्नोफॉल अभी तक देखने को नहीं मिला। एक दो बार ही हुआ है। तो आगे भी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस समय ये आप देखेंगे कि आप ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि ये बादलों का समूह आप देख रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है और उत्तरी जो पाकिस्तान है वहां के पहाड़ी इलाकों में दिखाई दिया है। और काफी दिनों के बाद बलूचिस्तान के जो दक्षिणी इलाके हैं और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं, तुबरत में हुई है। और आपका जो ये क्वेटा वगैरह, इस सारे इलाकों में, तुर्बत और क्वेटा वगैरह में बारिश आज भी हो रही है। और ये काफी दिनों के बाद हुई है, क्योंकि एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब अफगानिस्तान पे था और उसके आसपास था, तो उसके प्रभाव से जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वो बलूचिस्तान के ऊपर बना था। इसके कारण यहाँ पर बारिश है। तो ये आज बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में वहां होती रहेंगी। उसके बाद थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आएंगे और पाकिस्तान के सेंट्रल इलाके में कुछ बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरह का वेदर अभी रहेगा। और अगर बारिश की गतिविधियां देखें पिछले 24 घंटों के दौरान, तो आप देखिए चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये पूरा जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर और तिरुपति वगैरह में, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। अंदरूनी तमिलनाडु में, कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में और केरल में भी मॉडरेट शावर्स आपने देखे होंगे। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग सूखा रहा है। मालदीव में हल्की सी बारिश हुई है। बाकी जो नेपाल के में बहुत हल्की बारिश हुई है। और ये देखिए आप, ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है यहाँ पर भी काफी अच्छी बारिश हुई है। और उसके आसपास के जो इलाके हैं ईरान वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है। काफी अच्छी बारिश इस इलाके में। और यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती नहीं, खास करके सर्दियों में कम होती है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो उनके प्रभाव से कोई इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बन जाता है यहाँ पर, तो उसके कारण से ये जो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई देती है। तो क्या होता है कि हवा जो यहाँ से ये नमी वाली हवा है, जो ये अरब सागर से यहाँ पर नमी लेकर के आती है, उसके कारण ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाती है। तो ये जो और एक बार मैं वैसे बता दूं, ज्यादातर भाई बहनों को तो पता ही है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो क्या होता है कि स्टॉर्म होते हैं जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से उठते हैं और इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाकों को क्रॉस करते हुए, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ जो पूरे ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है, उस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ साथ ये बादलों का समूह यहाँ पर आता है। और बीच में कोई बड़ा पहाड़ या पर्वत श्रृंखला नहीं होती, तो ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में आता है, तो यहाँ पर जाके इसको रुकावट मिलती है और इसके कारण यहाँ पर स्नोफॉल होता है सर्दियों में। और उसके प्रभाव से जब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर आ रहा होता है, तो उसके प्रभाव से ये जो सेंट्रल पाकिस्तान है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस इलाके में इंड्यूस्ड यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है। हवा मतलब कि मेन सिस्टम वहां होता है और उसके कारण यहाँ पर भी हवाएं घूमने लगती हैं। तो उत्तर भारत में जो सर्दियों की बारिश होती है उसी के कारण होती है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे साल आते हैं, यानी मेडिटेरेनियन सी से लगातार बादल उठते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है, जैसे मार्च, अप्रैल और मई जब आता है, तो सूर्य भी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कि उत्तरायण की तरफ हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो आपको मालूम है कि जो कर्क रेखा है 23.5 लैटिट्यूड, यहाँ तक पहुंचता है, तो उसके साथ साथ सारे वेदर सिस्टम जो है वो भी उत्तर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते तो हैं, लेकिन भारत को छोड़ जाते हैं, ये तजाकिस्तान और ये रशिया और चाइना इसके तरफ चले जाते हैं, यानी हिमालय के और ऊपर चले जाते हैं। तो वहां पर बारिश की गतिविधियां होती है। जब सर्दियां आती हैं, अक्टूबर नवंबर जब शुरू होता है, तो सूर्य जब नीचे की तरफ जाता है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तो सारे वेदर सिस्टम भी नीचे आते हैं। तो ये भारत के इलाके को कवर करना, मतलब इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने हैं जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी अच्छे आते हैं।
और दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, सबसे ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। तो आगे क्या रहने वाला है, और इस समय आप देखिए जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो हवाएं बदलती है, उत्तर इस तरह से घूमना शुरू हो जाती हैं, उत्तरी हवाएं रुक जाती हैं। तो ये आप देखिए जो लाल रंग का जो आप देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस इलाके में टेम्परेचर बड़े हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, गुजरात वगैरह, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये टेम्परेचर बड़े हैं, मिनिमम टेम्परेचर, और यहाँ पर अभी गिर रहे हैं पूर्वी भारत में। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे आगे होगा, 24 घंटे के बाद यहाँ पर भी पूर्वी भारत में भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और 3-4 दिनों तक यहाँ पर लगातार 1-2 डिग्री बढ़ते रहेंगे। और हम कह सकते हैं कि सर्दियां सुबह और रात की काफी ज्यादा कम हो जाएंगी उत्तर भारत में, क्योंकि टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे जो वेदर एक्टिविटी के कारण, ये जो होता है मतलब कि जो हवाओं का चेंज होता है उसके कारण। अब अगर देखें तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आप देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर आज बर्फबारी हो सकती है, और पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं कई इलाकों में बर्फबारी है। और अगर हम यहाँ की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो एक ट्रफ रेखा है जो एक तरह से यहाँ से आ रही है, ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु तक पहुंच रही है। तो उसके प्रभाव से भी यहाँ पर ये क्या है कि जो ट्रफ है, इसके कारण यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां पूरे ये तमिलनाडु, केरल और ये सारे इलाके में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, ये आज और कल यानी 2 दिनों तक बारिश होगी, 20 तारीख तक बारिश होगी, उसके बाद फिर से कम हो जाएगी। और ये लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, मालदीव में काफी अच्छी बारिश है, श्रीलंका में भी बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो अब और आगे चलते हैं, तो ये अगर हम देखें, ये 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और 21 तारीख को काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। अगर हम देखें उसके बाद ये 22 और 23 तारीख को एक बार फिर से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे सकती है। तो इस तरह का मौसम रहेगा, और ये 24 तारीख को होते होते जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी स्नोफॉल होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर हम एक एक राज्य को देखें तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर आज अच्छा स्नोफॉल होगा, कल कम हो जाएगा, और उसके बाद 23-24 तारीख को फिर से हैवी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो आज और कल यानी कि 19 और 20 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर ही होगा, लाहौल स्पीति वगैरह में ही स्नोफॉल होगा, बाकी इलाकों में दिखाई नहीं देगा। लेकिन 23 और 24 तारीख को कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल होगा, और हो सकता है कि उस समय शिमला और मसूरी वगैरह में भी, कुल्लू मनाली में भी स्नोफॉल हो जाए। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 24 तारीख को और 23 तारीख की रात से हैवी स्नोफॉल कई इलाकों में हो सकता है, उससे पहले ऊंचे पहाड़ों पर ही छुटपुट स्नोफॉल ही आपको दिखाई देने वाला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। अगले 2-3 दिनों के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बादल वगैरह छा सकते हैं, और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 23-24 तारीख को, 22 तारीख की रात से लेकर के 24 तारीख की रात तक पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर होगी। पश्चिमी इलाकों में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 22 तारीख को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, 23 और 24 तारीख को बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी, और उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इन इलाकों में ज्यादा होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है कि 22 और 23 तारीख को हल्की बौछारें दिखाई दे जाए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और ये जो मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पर छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी, वो भी 22 और 23 तारीख को, और 24 तारीख होते होते केवल सहारनपुर वगैरह में बिजनौर की तरफ चली जाएंगी। और बाकी जितना भी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर घना कोहरा तो छाया रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में भी घना कोहरा छाने की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान, जिससे कि हवाई, सड़क और रेल यातायात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। झारखंड में ज्यादा कोई टेम्परेचर अब 2 दिनों के बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे, यानी सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी, धुंध और कुहासा छा सकता है, घना कोहरा छाने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छा सकता है, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर में। बाकी इलाकों में मौसम थोड़ा सा हल्का, मतलब कि आज टेम्परेचर गिरेंगे और कल से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 2 दिन के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां हैं, पूर्वी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, इन इलाकों में 23-24 तारीख को बारिश हो सकती है। उससे पहले मौसम सूखा रहेगा और जो टेम्परेचर है वो अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, यानी मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और दिन में तेज धूप निकलेगी, जिसके कारण कोहरा भी कम हो जाएगा और तापमान कुल मिलाकर के बढ़ेंगे और सर्दी में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, सेम, यानी कि यहाँ पर भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा सर्दी कम होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कल से टेम्परेचर बढ़ेंगे, यानी कि एक दिन के बाद से टेम्परेचर बढ़ेंगे और यहाँ पर भी सर्दी में थोड़ी सी कमी आएगी। और उड़ीसा में 2 दिन के बाद तापमानों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए, मौसम शुष्क है और सर्दी अब धीरे धीरे यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोई मौसमी गतिविधि अगले 1 सप्ताह तक आपको दिखाई नहीं देगी और पूरे इलाके का जो तापमान है वो लगभग धीरे धीरे बढ़ेगा और दिन में धूप निकलेगी, कोहरा वगैरह छाने की संभावना नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी 24 घंटे के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देंगी, कल से कम हो जाएगी। और कर्नाटक के जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, चिकबालापुर, बेंगलुरु, कोलार और ये रामनगर, मांड्या, मैसूर, तुमकुर, हसन, कोडागू, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और हो सकता है कि उडुपी और चिकमंगलुर और दक्षिणी कन्नड़ा में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो जाए। और अगर केरल की बात करें तो केरल के कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी मॉडरेट बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कई इलाकों में आज अच्छी बारिश होगी, कल से बारिश थोड़ी कम हो जाएगी और 21 तारीख को बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में आज और कल बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, तेज बारिश हो सकती है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग शुष्क बना रहेगा। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।